हेलो। स्कूल के बाद क्या करें ये सोच सोच कर कंफ्यूज हो रहे हैं। एक ऐसा कोर्स चाहते हैं जो सिर्फ थ्योरी पर नहीं बल्कि आपको असल दुनिया के लिए जॉब के लिए तैयार करें। अगर हाँ, तो जानते हैं वोकेशनल कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए आज इसी रास्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 10वीं या 12वीं के बाद ना, ये सवाल लगभग हर स्टूडेंट के मन में आता है। इतने सारे ऑप्शंस के बीच ये तय करना सच में मुश्किल हो सकता है कि कौन सा रास्ता चुनें। तो अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो फिक्र मत कीजिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है और सही जानकारी के साथ इस कन्फ्यूजन को दूर किया जा सकता है। देखिए, पारंपरिक एकेडमिक डिग्रियों के अलावा एक और रास्ता है जो ज़्यादा प्रैक्टिकल और सीधा है। ये है वोकेशनल एजुकेशन का रास्ता। मतलब यहाँ किताबी ज्ञान से ज़्यादा हाथों हाथ ट्रेनिंग पर जोर दिया जाता है, ताकि आप सीधे इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सकें। तो ये वोकेशनल कोर्स आखिर हैं क्या? सिंपल भाषा में कहें तो ये ऐसे स्किल बेस्ड प्रोग्राम हैं जिनका मकसद आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि असल में काम सिखाना है। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोर्स पूरा होते होते आप किसी खास जॉब के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या है? जहां पारंपरिक डिग्री थ्योरी और अकादमिक ज्ञान पर ज्यादा फोकस करती है और अक्सर लंबी मतलब 3-4 साल की होती है, वहीं वोकेशनल कोर्स का पूरा ध्यान प्रैक्टिकल स्किल्स पर होता है और ये आमतौर पर कम समय में पूरे हो जाते हैं। तो आज की दुनिया में ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? सीधी सी बात है, ये कोर्स स्किल्ड लोग तैयार करके बेरोजगारी कम करने में मदद करते हैं। ये अपना खुद का काम शुरू करने यानी एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देते हैं। और उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट है जो करके सीखना पसंद करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग में कौन कौन सी फील्ड्स हैं। आप शायद हैरान हो जाएंगे कि यहाँ कितने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर और टेक्निकल फील्ड्स की। अगर लोगों की मदद करने में दिलचस्पी है तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या नर्सिंग असिस्टेंट जैसे कोर्स हैं। और अगर मशीनों और तकनीक से प्यार है तो इलेक्ट्रिशियन से लेकर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग तक कई शानदार विकल्प मौजूद हैं। आज की डिजिटल दुनिया में तो आईटी का ही बोलबाला है ना? वेब डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स की बहुत डिमांड है। इसके अलावा अगर आपको लोगों से मिलना जुलना और उनकी सेवा करना अच्छा लगता है तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में होटल या इवेंट मैनेजमेंट एक बेहतरीन करियर बना सकता है। और हाँ, जिनके अंदर क्रिएटिविटी का कीड़ा है, उनके लिए ग्राफिक और फैशन डिजाइनिंग जैसे रास्ते खुले हैं। और जिन्हें बिजनेस की समझ है, वे डिजिटल मार्केटिंग या रिटेल मैनेजमेंट में अपना भविष्य चमका सकते हैं। और मजे की बात यह है कि हर ब्रांच के अंदर भी आप और गहराई में जा सकते हैं। मतलब आप किसी खास एरिया में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इससे आपकी स्किल्स और भी एडवांस हो जाती हैं और आपको बेहतर नौकरियों के मौके मिलते हैं। ठीक है, अब जब हम ऑप्शंस के बारे में जान चुके हैं तो असली सवाल यह है कि अपने लिए सही कोर्स कैसे चुनें। ये एक बहुत ही पर्सनल फैसला है। चलिए इसे आसान बनाने के लिए कुछ स्टेप्स देखते हैं। ये 4 स्टेप्स का प्रोसेस आपकी बहुत मदद कर सकता है। पहला, खुद से पूछें कि आपको मजा किस काम में आता है। दूसरा, अपनी ताकत को पहचानें कि आप किस काम में अच्छे हैं। तीसरा, उस फील्ड में नौकरी की मांग और भविष्य में ग्रोथ कैसी है, इस पर रिसर्च करें। और चौथा, कोर्स की सारी डिटेल्स जैसे कि वो कितने समय का है, फीस कितनी है और सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं, ये सब जरूर चेक कर लें। इसे ऐसे समझिए, अगर आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है तो पैरामेडिकल कोर्स करके आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आईटी या वेब डेवलपमेंट का रास्ता आपको वेब डेवलपर बना सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। कभी भी दोस्तों या परिवार के दबाव में कोई फैसला ना लें। हमेशा इंडस्ट्री में जॉब की डिमांड देखें, इंस्टीट्यूट की क्वालिटी कैसी है ये परखें और सिर्फ छोटे मोटे शॉर्ट टर्म फायदों के बारे में ना सोचें। तो एक बार जब आपने कोर्स चुन लिया तो अगला कदम है अपने करियर का रोड मैप तैयार करना। ये एक तरह की प्लानिंग है जो आपको सीखने से लेकर एक कामयाब करियर तक ले जाएगी। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। शुरुआत एडमिशन से होती है, फिर आप स्किल सीखते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप से प्रैक्टिकल अनुभव लेते हैं और फिर एक एंट्री लेवल जॉब से अपने करियर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन हर कोई नौकरी नहीं करना चाहता। कई लोग अपना खुद का बॉस बनना चाहते हैं। उनके लिए एंटरप्रेन्योर का रोड मैप है। पहले अपने स्किल में एकदम माहिर हो जाइए, फिर एक बिजनेस आइडिया बनाइए, एक छोटी सी शुरुआत कीजिए और फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। तो नौकरी और अपने बिजनेस में क्या फर्क है? देखिए, नौकरी में एक तय सैलरी और स्टेबिलिटी होती है, पर ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है।
वहीं बिजनेस में जोखिम ज़्यादा है, इनकम भी ऊपर नीचे होती है, पर तरक्की की कोई सीमा नहीं है। ये चुनाव पूरी तरह आपकी सोच और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन आप चाहे नौकरी करें या बिजनेस, कुछ स्किल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टाइम मैनेजमेंट जैसे सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना आपकी सफलता की गारंटी बन सकता है। तो अब तक हमने वोकेशनल कोर्सेज के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। अब समय है अपनी यात्रा शुरू करने का। तैयार हैं? ये एक बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। वोकेशनल एजुकेशन आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि दो रास्ते देता है। एक नौकरी जो स्टेबिलिटी देती है और दूसरा अपना बिजनेस जो आपको असीमित तरक्की और आज़ादी देता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आखिर में आपका हुनर ही आपकी पहचान बनता है और वही आपके भविष्य की नींव रखता है। इसलिए सिर्फ एक सर्टिफिकेट हासिल करने के पीछे मत भागिए। असली मकसद उस स्किल को गहराई से सीखना और उसमें माहिर बनना होना चाहिए। तो क्या आप अपने हुनर से अपना भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं? सोचिए, रिसर्च कीजिए और आज ही अपने लिए सही रास्ता तलाशना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी।